पोहे की तैयारी। यह मस्त प्याज फ्राई होते हुए और सामने नज़ारा गोवा के पाम ट्रीज। तीसरे दिन की सुबह धूप थोड़ी और सुनहरी थी। बालकनी से दिख रहे पाम ट्रीज हवा में झूमते हुए जैसे दिन के नए किस्से कह रहे हों। किचन में महक उठी पोहे की। तेल की छनक, कटी हुई प्याज, लाल होते टमाटर और उस पर खुशबू में घुला एक घर जैसा सुकून। ये तुम्हारी मसालादानी, नमकदानी। आज का दिन सिर्फ ट्रैवल करके नहीं, सेलिब्रेशन का होगा, क्योंकि आज है मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, कंवल का जन्मदिन। और हमने सोचा क्यों ना इस दिन को मनाया जाए वहीं जहां जमीन खत्म होती है और समंदर शुरू, एक क्रूज पर। सड़कें अब हमें अगोडा फोर्ट की ओर ले जा रही थीं, वो जगह जहां समंदर चारों ओर से गले लगता है। वो नजारा किसी पोस्ट कार्ड जैसा था, जहां आसमान और पानी एक दूसरे में घुल चुके थे। कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती हैं। अगोडा फोर्ट वही जगह थी। फोर्ट की शांति के बाद अब बारी थी थोड़े रोमांच की। हम पहुंचे गोवास थंडरवर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और जादू एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। लाइट्स, धुआं और हवा में गूंजता इलेक्ट्रॉनिक बीट। सबसे पहले देखा वेंडी ग्राफ जनरेटर, वो चमकता हुआ गोला जिसके पास जाते ही बाल हवा में उड़ने लगे। हंसी छूट गई, लेकिन मन के भीतर एक बच्चा जाग गया जो अब भी दुनिया को हैरानी से देखता है। फिर आया थोर का हथौड़ा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेटअप, जहां ताकत हमारे हाथ में नहीं, बिजली के प्रभाव में थी। मैंने कोशिश की उठाने की, पर असली मजा तब आया जब समझ में आया कि यहाँ ताकत दिखाने से नहीं, कनेक्शन महसूस करने से मिलती है। आगे बढ़े तो एक और अद्भुत चीज, इलेक्ट्रो बॉव एंड एरो, जहाँ करंट की चमक के साथ निशाना साधना था। तीर के साथ हवा में चमक उठती रोशनी, और लगा जैसे हम किसी साई-फाई दुनिया में आ गए हों। और फिर थंडरवर्ल्ड का सबसे अनोखा पल, इलेक्ट्रो इंडक्शन डांस शो। स्टेज अंधेरे में डूबा था और अचानक बिजली की लहरें संगीत के साथ थिरकने लगीं। डांसर के कपड़ों पर नीली पीली आभा दौड़ रही थी। वो दोपहर जैसे बच्चे बनकर बीती, बिना किसी फिक्र, बस मुस्कुराते रहे। शाम ढली और अब बारी थी हमारे दिन के सबसे खास हिस्से की। क्रूज की लाइट्स समंदर पर झिलमिला रही थीं, जैसे आसमान के तारे नीचे उतर आए हों, और संगीत हवा में घुला था और हर लाइट इस जश्न का हिस्सा लग रही थी। कंवल की आंखों में भी चमक थी, वो चमक जो शायद समंदर के हर मोती से ज्यादा कीमती थी। आज का दिन उसका था और ये पल बस हमारा।
स्टेज पर गोवा फोक डांस शुरू हुआ। तालियां, संगीत और वो अनोखी गोवन एनर्जी। हाथों में डिनर प्लेट, दिल में एक्साइटमेंट और चारों ओर वो खुशगवार शोर। All right, you did. Zorda Dala, come on, that was the first step. हमने खाना खाया, नाचा और फिर नाचे और भी बिना किसी रोक टोक। समंदर के बीच वो संगीत और लहरों की ताल जैसे एक जादू चल रहा था। रात गहराती गई मगर हमारी हंसी थमी नहीं। हर बीट, हर डांस मूव बस यही कह रहा था, जिंदगी छोटी है, इसे नाच कर जिए। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती नहीं बल्कि वो लम्हे याद रह जाते हैं जो किसी अपने के साथ गुजारे हों। रात के आखिरी पलों में हम दोनों डेक पर खड़े थे और दूर शहर की लाइट्स टिमटिमा रही थीं और नीचे समंदर भी फुसफुसा रहा था। मैंने कंवल की तरफ देखा, थोड़ी थकान, थोड़ी खुशी और बहुत सारा प्यार। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती नहीं बल्कि वो लम्हे याद रह जाते हैं जो किसी अपने के साथ गुजारे हैं। क्रूज धीरे धीरे तट की ओर लौट रहा था पर दिल अब भी लहरों के बीच कहीं रह गया था। तीसरे दिन का ये अंत एक नई याद की शुरुआत थी।